हेलो दोस्तों, आज का क्लास 10th की प्रश्नावली 10.3 कवर होना है। प्रश्नावली 4.3। अब 4.3 में क्या बताया, इसके पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए समीकरण के अस्तित्व हैं। तो अस्तित्व का मतलब, यदि बी स्क्वायर एक सूत्र होता है, बी स्क्वायर बराबर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ए सी, इसका मान यदि बड़ा होगा 0 से, तो हम कह सकते हैं कि यह अस्तित्व में है। देखो पहला सवाल देखो, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। यदि अस्तित्व हो तो बस हल करना है इसे। ठीक है, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस समीकरण की तुलना पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, 0 से करो इस समीकरण की तुलना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या a बराबर कितना है 2 और b बराबर -7 और c बराबर 3। ठीक है, अब इसका मान रखना है। यदि अब इसका मान ए बी सी का मान रखना है b² माइनस 4ac में। ठीक है, यदि ये जीरो से बड़ा होगा तो इसका अस्तित्व होगा, ठीक है, यदि b² माइनस 4ac का मान बड़ा होगा 0 से, तो इसका अस्तित्व होगा, यानी ऋणात्मक ना हो। तो यहाँ पर देखो, मान रखो b² यानी -7 और -4 गुणा a का मान 2 और गुणा c का मान 3। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। -7 का वर्ग क्या आएगा, 7 49, माइनस से माइनस कट जाए, प्लस का 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 अंशुल 8 की 24 बराबर कितना आएगा 5 और 2 25, जो कि बड़ा बराबर 0 से। ठीक है, बड़ा बराबर है 0 से, अतः अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है। अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने पर यहाँ पर देखो, पूर्ण वर्ग विधि से, अब सबसे पहले ये समझो, जब तक हम इंक डाल रहे हैं, ये समझो कि पूर्ण वर्ग विधि क्या है। पूर्ण वर्ग विधि क्या है, जिसमें पूरा का पूरा वर्ग से समीकरण हल हो, यानी वर्ग में पूरे को वर्ग में बनाना है। चाहे a प्लस b का स्क्वायर बनाओ, चाहे a माइनस b का स्क्वायर बनाओ, लेकिन पूरे को पूर्ण वर्ग में बनाना है। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे अपना समीकरण है, अपना समीकरण है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसे सबसे पहले क्या करना है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले इसे 2x² लिखा, तो पहला मान यदि इसका वर्ग करेंगे तो √2 का x² आएगा, नहीं √2 और √2x का वर्ग आएगा। लेकिन उसी समस्या से निपटने के लिए इसमें क्या कर दो, पहले 2 का भाग कर दो दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0।
क्या कर दिया, पूरे में दो दो का भाग कर दिया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या दिखने लगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें दो का गुणा करो, दो का भाग करो, तो 2 गुणा 7/4 एक्स, ठीक है, और प्लस, अब 2 का गुणा किया, 2 का भाग किया। अब हमें यहाँ पर कौन से समीकरण बनाना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बनाना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर देखो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर दिखने लगा और 2xy दिखने लगा, 2xy दिखने लगा, ठीक है, 2xy दिखने लगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर क्या बनाना है, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बनाने के लिए 2xy, यहाँ पर पहले एक्स लिख लो, 2x और y, ठीक है, 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें और इसमें, ठीक है, क्योंकि दो से इसे काटो तो 7/2x आएगा, 7/2x वही माइनस का। अब यहाँ पर क्या बनाना है, y का स्क्वायर, तो y का मान है 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7/4 का वर्ग जोड़ देंगे और माइनस 7/4 का वर्ग क्या कर देंगे, घटा देंगे, प्लस 3/2 बराबर 0, ठीक है। 3/2 का मान जो होगा तो लिख दिया। अब यहाँ पर क्या सूत्र दिखाई देने लगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर दिखने लगा। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, इसके स्थान पर लिख देंगे हम एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया, केवल इस पूरी के स्थान पर ये सर्व समीकरण लगी थी और माइनस 7/4 स्क्वायर का जो का लिख दिया, प्लस का जो का, और यहाँ पर 7/4 स्क्वायर जोड़ दिया और 7/4 स्क्वायर घटा दिया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। और हमने ये 7/4 जोड़ा घटाया क्यों है, ताकि एक्स माइनस वाई का जो सर्व समीकरण लगेगी वो बन जाए। अब इसे क्या करूँ, अब इसका वर्ग खोल दो, तो एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 49/16 प्लस 3/2। अब इन दोनों को जोड़ दो बराबर 0, इन दोनों को जोड़ दो, एक्स माइनस 7/4 का वर्ग माइनस जो कितना आएगा, एलसीएम आया 16, यहाँ पर देखो 49 माइनस 24 बराबर 0, ठीक है। हम बगल में करते हैं, यहाँ पर क्या बचा, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 49 में से 24 गई 25/16 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक्स माइनस 7/4 का वर्ग और माइनस 5/4 का वर्ग, 5/4 का वर्ग, क्या फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, केवल वर्ग बस किया। अब यहाँ पर देखो, घातें समान होने पर, आधार की तुलना करने पर, पहले आधार समान होते थे तो घातों का गुणा भाग होता था, यानी जोड़ घटाना होता था, गुणा भाग भी हो जाता, आधार समान थे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों की घातें बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आधार को बराबर करेंगे, घातें समान होने पर, आधार की तुलना करने पर, आधार की तुलना करने पर, ठीक है। अब इसमें आधार की तुलना करो, क्या आएगा, एक्स माइनस 7/4
-5/4 बराबर 0। यहाँ पर एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम, 4x माइनस 7 माइनस 5 बराबर 0। तो 4x, ठीक है, 4x और 7 माइनस 5 माइनस 12/4 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या कर दो, 4 का भाग कर दो, दोनों में 11। तो यहाँ पर x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, x बराबर 3 आ गया, ठीक है। और जो कि विधि द्वारा हल, जो कि समीकरण का हल है, बाद में लिख देना ये समीकरण का हल है, ठीक है। ठीक है, 4 का भाग दे दिया, या फिर भाग ना देना हो तो इसे पक्षांतर भी कर देना, तो 4x बराबर 12 आ जाएगा, और x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। 4x बराबर 12, x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो इसका कौन सा सवाल, तीसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा सेम इसी प्रकार है, उसमें भी जोड़ना घटाना, मतलब उतने का वर्ग जोड़ना घटाना है। इसका कौन सा तीसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार है, इसमें पहले 2 का भाग कर देंगे तो कितना x/2 आ जाएगा, माइनस का 4। तीसरा क्वेश्चन देखो इसका, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट सूत्र दिख रहा है हमको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाना है। तो क्या होता है, x² प्लस 2xy प्लस by², ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले x² बनाना है, तो इसे पहले इसे निकलना है, पहले इसका देखना है कि इसका मूल या इसका अस्तित्व है कि नहीं। अब अस्तित्व को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x² द्विघाती समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना करो, a बराबर कितना आ गया, 4, और b बराबर 4√3 और c बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब तुलना करना है b² माइनस 4ac, यदि अस्तित्व 4ac का मान बड़ा है 0 से तो ही अस्तित्व होगा, ठीक है। तो ये अस्तित्व होगा। अब इसमें मान रखो b का मान 4√3 का वर्ग प्लस माइनस 4a का मान 4c का मान 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 का, यहाँ पर आएगा 4 का वर्ग खुलेगा तो 4 चौका 16 का, और √3 का वर्ग खुलेगा तो 3 आएगा, 16 16 48, 48 माइनस 4 चौका 16 48 माइनस 48 बराबर 0, और 0 बराबर 0, या तो 0 होना चाहिए बराबर, अतः मूल अस्तित्व है, अतः इसका अस्तित्व है। बराबर भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है, अतः मूल अस्तित्व है, ठीक है। और जब अस्तित्व है तो अब इसे क्या करना, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसे साफ कर दो, यहाँ पर देखो
4x² प्लस 4√3x+3। अब इसे क्या बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस बी प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये करना है। तो अपन को क्या दिख रहा है इसमें, इसमें अपन को a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर a², तो यहाँ पर b² बनाना है, तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा, 2ab, तो 2 के बाद इसे इसे वो करो 2ab, तो इसे 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 2a का मान 2x, 2a 4 हो गया और 2 हो गया, 4 हो गया, वो 4 हो गया और x हो गया, 4 हो गया और x हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब b का क्या करेंगे, 2ab प्लस 2a और b इसमें क्या आएगा, b देखो 4 आ गया, x आ गया, 4 आ गया, x आ गया। ठीक है, 4 को 2 गुणा 2 लिख दिया। अब इसमें क्या बचा, √3 बचा, तो इंटू √3 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, a² प्लस 2ab और प्लस b²। ठीक है, प्लस b², 2ab, b का मान √3 था, तो √3 का स्क्वायर। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर, तो हमने 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, बराबर में 0 चल रहा है दोनों में। अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर, पूरे के स्थान पर x² वो a² प्लस 2ab प्लस b², इसके स्थान पर a² प्लस 2ab प्लस b² के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो a प्लस बी का मान √3, इन दोनों का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब दोनों, अब क्या करना है, इसकी घात को खत्म करने के लिए इस पे घात चढ़ा देना है, यानी घात का क्या कर देना, भाग कर देना है। ठीक है, तो घात का भाग करेंगे यानी घात को विलुप्त करेंगे, तो 2x√3 बराबर 0, इतना ही आ जाएगा, क्योंकि 0 पे कोई भी घात चढ़ेगी तो इतना ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब x का मान निकालना है, तो पक्षांतर करेंगे, 2x बराबर -√3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -√3/2, यही मूल हल है। ठीक है, x का मान निकालना ही अपना उद्देश्य था पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। अब इसका एक क्वेश्चन और देख लो, चौथा क्वेश्चन और देख लो। इसका चौथा क्वेश्चन है, दो x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसका पहले सबसे मूल इसका मैंने यह अस्तित्व, इसका मूल अस्तित्व है कि नहीं है, तो ये चेक करने के लिए पहले द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब यहाँ पर देखो से तुलना करने पर a बराबर कितना है 2 और b बराबर x, b बराबर 1 सॉरी और c बराबर 4। ठीक है, c बराबर 4। अब इसका मान, अब क्या लिखना, b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तब इसका अस्तित्व होगा।
अस्तित्व होगा, ठीक है, तब इसका अस्तित्व होगा। अब इसमें मान रखो बी, 1 का वर्ग माइनस 4, ए का मान कितना आएगा, ए का मान 2 गुणा सी का मान 4, ठीक है। तो 1 माइनस 4 2 4 चौका 16 दूनी 32 बराबर 0 माइनस 31 आंसर आ गया, 31 आंसर जो कि बड़ा बराबर नहीं है 0 से, ठीक है, बड़ा नहीं है 0 से, अतः इसका अस्तित्व नहीं है, अतः इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में? यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से तुलना करने पर यदि 0 है या 0 से बड़ा है इसका मान, तभी अस्तित्व होगा, वरना नहीं होगा। यदि माइनस में आया तो अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। यदि माइनस में आया तो अस्तित्व नहीं होगा, वरना अस्तित्व होगा। अब क्या करना है, उसने कहा है कि प्रश्न क्रमांक जो 1 है उसके द्विघाती समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करना है। यानी दूसरा क्वेश्चन है द्विघात सूत्र का उपयोग करना, तो हम एक क्वेश्चन करवा रहे हैं इसका, ठीक है। इसी को करवा दें, हाँ चलिए इसी को देखो पहले, इसको पहला ही क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन देखो दूसरे का, उसने कहा समीकरण उसने कहा प्रश्न क्रमांक एक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे सूत्र द्वारा हल करना है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल करना है, और अस्तित्व है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसे द्विघाती समीकरण से तुलना करेंगे तभी तो सूत्र में मान रखेंगे। तो द्विघाती समीकरण, द्विघाती यहाँ पर देखो, द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करने पर यहाँ पर देखो a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक श्रीधराचार्य वाला सूत्र होता है x बराबर, अब इसका क्या करना है, सूत्र देखो, यहाँ पर सूत्र देखो इसका, जो जिस सूत्र से हल करना है उसका सूत्र देखो, द्विघाती समीकरण का सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac बटे रूट के अंदर 2a, ठीक है। यही सूत्र होता है, एक बार चेक कर लो, हाँ ठीक है, माइनस प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, केवल जो अपने a² प्लस bx प्लस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जो मान निकाले हैं तो इस सूत्र में डायरेक्ट मान रख देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर b का मान -7, तो -7 यहाँ पर है -7 और प्लस माइनस रूट के अंदर b का मान -7 का स्क्वायर -4 a का मान 2 c का मान 3 बटे 2, a का मान कितना है 2, ठीक है। तो x बराबर माइनस माइनस कैंसिल होगा 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 7 7 49, रूट से अंदर निकला 49 माइनस 4 दूनी 8 8 16 38 24
यहाँ पर 24, ठीक है, बटे में 4। अब यहाँ पर देखो x बराबर 7 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना बचा 25 बटे 4, ठीक है, 25 बटे 4 बचा। अब क्या करना है, जो 25 है वो रूट में से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, 5 का वर्ग है 25, वो 5 का वर्गमूल वो 25 का वर्गमूल 5 है, तो x बराबर 7 प्लस माइनस 5 बटे 4, ठीक है। इसके दो हल आएंगे, एक तो 7 प्लस 25, एक तो 7 प्लस 5 बटे 4, एक 7 माइनस 5 बटे 4। तो पहले तब धनात्मक चिन्ह लेने पर या तो 7 प्लस 5 बटे 4 या तो x बराबर 7 बटे 5 प्लस 4, तो 7 चौको 28 प्लस 5, 28 प्लस 5 33 बटे 4, x बराबर 33 बटे 4, अथवा और 7 माइनस 5 बटे 4, 7 चौको 28, 28 में से 5 गई 23 बटे 4, 28 23 24 25 26 27 28 23 बटे 4, ठीक है। x बराबर ये आ गए अपने दोनों मूल, ठीक है, या तो 33 बटे 4 या फिर 23 बटे 4। अब इसके बाद कल होगा अगला सवाल। टेक केयर।